Hello students, welcome to Daily Shiksha. Today we are going to do chapter 5 of civics, that is challenges faced by Indian democracy. अब जब हमने समझ लिया है कि डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या है, we've seen a lot. How does the constitution work? इलेक्शन का प्रोसीजर कैसे होता है? पॉलिटिकल पार्टीज कैसे फंक्शन करती है? लोगों के पास क्या पावर है? अलग-अलग मूवमेंट्स क्या होती हैं? Now that we have understood what democracy is all about and everything that is encompasses, let us understand the challenges that are faced by democracy. Let us begin with the first part, Module 1, Challenges Before Democracy at the Global Level. In this module, we are going to understand that पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे नेशंस हैं जो डेमोक्रेटिक है. अगर डेमोक्रेसी है तो ऑब्वियसली वो प्रॉब्लम्स भी फेस करेंगे. सो कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं डेमोक्रेसी से रिलेटेड जो ग्लोबल वर्ल्ड पे देखे जाते हैं? What is democracy? I'm sure you all know by now. Democracy is a system of government. इसमें citizens बहुत ज्यादा important होते हैं. The politicians will exercise their power and they come to power with the help of voting. क्या सिर्फ वोटिंग ही है डेमोक्रेसी के बारे में? नहीं. डेमोक्रेसी को अडेप्ट करना इज नॉट इनफ. हमें डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस भी करना चाहिए. वी हैव टू बी वेरी अलर्ट एंड कॉन्शियस so that we can understand the different problems that democracy is facing. डेमोक्रेसी ऐसी चीज नहीं है कि हमने अडेप्ट कर ली, खत्म हो गई और क्लेम कर दिया वी आर डेमोक्रेटिक. इट रिक्वायर्स कंटिन्यूअस वर्क. डेमोक्रेसी एक कंटिन्यूअस लिविंग प्रोसेस है. जैसे हम पुराने चैलेंजेस को सॉल्व करेंगे वैसे ही नए बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सामने आते जाएंगे. Challenges will also keep on changing with the changing times. So we need to be ready to solve and face all these challenges. आज डेमोक्रेसी हर जगह काफी सक्सेसफुल है, बट फिर भी डेमोक्रेसी हैज अ लॉट ऑफ थ्रेट्स. इट फेसेस अ लॉट ऑफ challenges at the global level. Many nations किस टाइप के challenges फेस करते हैं? आज मोस्टली हर नेशन डेमोक्रेसी होने का क्लेम करता है, बट मोस्ट ऑफ द नेशंस डोंट प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द पीपल. लोगों के पास फ्रीडम नहीं है. इन शॉर्ट, लोगों के वेलफेयर का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाता. अगर ऐसा है तो क्या फिर हम उसको डेमोक्रेसी बोल सकते हैं? और कैन दैट नेशन एक्चुअली क्लेम टू बी डेमोक्रेटिक? नॉट रियली. ऑल ओवर द वर्ल्ड काफी बार हमने इंस्टेंसेस देखे गए हैं जब मिलिट्री ने गवर्नमेंट को टेक ओवर कर लिया है. उन्होंने एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को ओवरथ्रो किया और खुद आ गए पावर में. ये हुआ था इन द ईयर 1999 इन पाकिस्तान व्हेन जनरल परवेज मुशर्रफ ओवरथ्रू द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट. बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हुए थे. इसके बाद ह्यूमन राइट्स वालों ने आवाज उठाया, पीपल फॉट बट नथिंग हैपेंड. ये भी जाना गया था कि मैल प्रैक्टिसेस हुई है, पर परवेज मुशर्रफ ने ऐसे लॉज बना दिए, ऐसे रूल्स बना दिए, कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसे मॉडिफाई कर दिया कि कोई भी उसको पावर से नहीं हटा सकता था. सो ओनली अडॉप्टिंग डेमोक्रेसी इज नॉट इनफ. अगर हम क्लेम करते हैं कि हम डेमोक्रेटिक हैं तो हमें डेमोक्रेटिक वैल्यू स्प्रेड भी करनी चाहिए और ट्रू डेमोक्रेसी रियल सेंस में अडॉप्ट करनी चाहिए. अगर हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, सो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो डेमोक्रेटिक तो हो गई है बट डेमोक्रेसी प्रैक्टिस नहीं कर पाई. डेमोक्रेसी इज नॉट येट डीप रूटेड ओवर देयर. तो अलग वैल्यूज जैसे फ्रीडम ऑफ द पीपल, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी दैट इज ब्रदरहुड, जस्टिस, पीस, डेवलपमेंट एंड ह्यूमैनिटेरियनिज्म, ये सारी ऐसी वैल्यूज है जो हर लेवल पे प्रैक्टिस होनी चाहिए. जब ये प्रैक्टिस होंगी तभी डेमोक्रेसी विल बिकम डीप रूटेड एंड सक्सेसफुल इन दैट कंट्री. इंडियन डेमोक्रेसी भी कुछ चैलेंजेस फेस करती है, या इंडिया जैसी ऐसी कंट्रीज जिन्होंने डेमोक्रेसी अडॉप्ट की है वो भी चैलेंजेस फेस करती है. बाहर से लगता है कि ये तो बहुत पुरानी डेमोक्रेसी है, या कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज आइडियल्स बहुत डीप रूटेड हो जाएंगे, बट एक्चुअली डेमोक्रेसी वीक होती है. इंडिया डेफिनेटली एक डेमोक्रेसी है.
अगर हम हमारे वोटिंग सिस्टम की बात करें, जुडिशरी सिस्टम की बात करें, हमारे फेडरल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर की बात करें, तो वी आर ऑब्वियसली डेमोक्रेटिक। पर हमें अगर डेमोक्रेटिक रियल सेंस में होना है तो हर एक लेवल, हर एक एस्पेक्ट से हमें डेमोक्रेसी प्रैक्टिस करना होगा। सोशल कंपोनेंट्स को इंक्लूड करना होगा। काफी ऐसे सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको ज्यादा ऑटोनॉमी या फिर इंडिपेंडेंस देना होगा। सिटीजन्स को और भी एम्पावर करना पड़ेगा और ह्यूमन वैल्यूज को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। डेमोक्रेसी पावरफुल करने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन और रिजर्वेशन जैसी पॉलिसीज भी यूज करनी पड़ेगी। जब डिसेंट्रलाइजेशन होता है और पावर शेयर होता है, so democracy becomes very strong. And as democracies become strong, all the challenges to democracy can also be overcome very easily. Thank you, and I will see you soon.